उमर, रुखसार, उमर, रुखसार, उमर, रुखसार, उमर, आप कहाँ हैं उमर? रुखसार, आपकी आवाज आ रही है। आप कहाँ हैं उमर? रुखसार, मैं हूँ यहाँ। आप कहाँ हैं? आपकी आवाज आ रही है, आप दिख क्यों नहीं रहे? रुखसार, रुखसार, रुखसार। उमर, इतने बरसों बाद मिले भी उमर, तो बिछड़ने के लिए। क्या? अम्मी, अम्मी, अलादीन, क्या हुआ अम्मी? आप ठीक तो हैं? अलादीन, अलादीन बहुत बुरा होने वाला है। बहुत बहुत बुरा होने वाला है। मेरा दिल कांपने लगा। तू रोक ले अलादीन, रोक ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। अलादीन रोक ले। अम्मी, क्या रोक लूं मैं? आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? हमारी खुशियों को फिर से नजर लगने वाली है अलादीन। हम तेरे अब्बू को दोबारा नहीं खो सकते। अब्बू? अब्बू क्या अम्मी? आप क्या कह रही हैं? मुझे माफ कर दे अलादीन, मैं चाहकर भी अभी तुझे कुछ नहीं बता सकती। बुरा ख्वाब देखा ना, इसलिए घबरा गई। अम्मी, आप तो बुरे वक्त से भी नहीं डरती। ये तो बस एक बुरा ख्वाब है। और आप हमेशा कहती है ना कि बुरा ख्वाब किसी अपने को सुना दो तो वो कभी सच नहीं होता। तो अब आप भी यही कीजिए। बताइए, क्या देखा आपने? और आपने बोला कि अब्बू को फिर से नहीं खो सकते। मतलब? पता नहीं, जिस ख्वाब से इतना डर गई, एक ही पल में उसे भूल भी गई। सच्ची बात? पक्की बात। तू जाकर सो जा। आराम कीजिए। तू तो सो जाएगा अलादीन, लेकिन मेरी आंखों में अब नींद का। मैंने जो देखा वो, या अल्लाह, तूने एक बार मेरे शौहर को मुझसे छीना, मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर दूसरी बार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उनकी हिफाजत करना। मेरे अकल के जादूगर आका, आपने उमर को जिंदा क्यों छोड़ दिया? मैं अभी तक 470 जाने ले चुका हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो अपनी गिनती में इजाफा कर लूं।
जिन्नातों की दुनिया की तुमने नाक कटा दी। इतने हजारों सालों की जिंदगी में तुमने सिर्फ ये मुट्ठी भर के लोगों को मारा। कितनी कम अक्ल है तुम्हारी। तुम उमार को मारना चाहते हो। तुम्हारी अकल तो तलवार की धार है ना, तुम उसे क्यों नहीं मारना चाहते? आका, इसकी ये जहालत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अरे अक्ल और याददाश्त के दुश्मन, क्या तुम भूल गए कि आका की साजिश ओमार और उसके बेटे दोनों के लिए है। सिर्फ ओमार को नहीं मारना। बेवकूफ। मुझे याद है, लेकिन आका, उमर तो अब आपकी कैद में है। अब किस बात का इंसाफ? मोहब्बत और जंग, इन दोनों चीजों में अगर थोड़ा सा इंतजार हो ना, मजा ही कुछ और आता है। और ये सारे तो हमारे प्यादे हैं। बस अब तुम देखते जाओ। आका, इन प्यादों से क्या कराने का इरादा है कैसे आपका? बहुत देर हो गई है, हमें अलादीन के साथ खुफिया कमरे में भी तो जाना है। अलादीन हमारा इंतजार कर रहा होगा। शहजादी, आप हमारे कमरे में? सब खैरियत? हमारी इकलौती बेटी को, बगदाद की शहजादी को एक आम लड़के से मोहब्बत हो गई और आप हमसे पूछें कि सब खैरियत है? अम्मी, वो हम आपको बताने ही वाले थे। हम आपसे सफाई मांगने नहीं, आपको सच का आईना दिखाने आए हैं। यास्मीन, आप बगदाद की शहजादी हैं। एक आम लड़की की तरह जिंदगी जीने का मतलब आप समझती हैं? ये आपसे नहीं हो पाएगा। अम्मी जान, आपका डर गलत नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हम भी गलत नहीं हैं। अम्मी, आप एक बार अलादीन से मिलके तो देखिए। आप जब पर हम उससे क्यों मिले? ये मोहब्बत नहीं, 4 दिन का बुखार है, टूटते देर नहीं लगाएगा। नहीं अम्मी, आप गलत सोच रही हैं। हम अलादीन से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। और वो भी क्या आपसे उतनी ही मोहब्बत करता है? उसने कुछ कहा नहीं है अभी तक, पर हम महसूस कर सकते हैं अम्मी। यास्मीन, हम आपकी अम्मी हैं और हम आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं। अलादीन की अपने अब्बू से बात करवाने से पहले आप दोनों आपस में बात कीजिए। हम अपने तजुर्बे से कह रहे हैं, रिश्तों में सिर्फ सच की मिठास होनी चाहिए। झूठ और राज जिंदगी और रिश्तों को कड़वा कर देते हैं। आप समझ रही हैं ना आप क्या कह रहे हैं? जी अम्मी। अम्मी ठीक कह रही हैं। हमने अलादीन से बहुत सारे राज रखे हैं। वो तो ये भी नहीं जानता कि हम असल में कौन है। उसके दिल की बात क्या है ये उसने आज तक कभी हमसे कहा नहीं है। पर उस बुद्धू से उसकी दिल की बात कैसे कहलवाएंगे हम? और अब्बू जान जो खुद अलादीन से मिलना चाहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? या अल्लाह, क्या करेंगे हम? ये सब सोचने का वक्त नहीं है। हमें फौरन अपना लिबास बदल के काले चोर से मिलना चाहिए। ये नकचड़ी कहाँ रह गई है? जानते कि आज हमें वजीर आला के खुफिया कमरे में जाना है, फिर भी कहीं कल्लू से मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग गया? लोग कहते हैं कि जन्नत बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे तो मेरे जन्नत की सारी खूबसूरती सामने नजर आ रही है। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से ही दूर चांदनी कहाँ?
मैं भी ना कुछ भी बोल जाता हूँ, पर क्या करूं, वो है ही इतनी खूबसूरत। इसमें ना कोई शक, मैं लोहा वो चुंबक, ये दिल करता धक धक जो देखूं उसे। दिल जिद पे अड़ जाता है, दौरा सा पड़ जाता है, मुझसे ही लड़ जाता है जो देखूं उसे। भोली सी है, भाली सी है, सीधी सी है, सादी सी है। मैं हूं काला चोर और वो मेरे दिल की शहजादी है। बेटे की तुम, मैं भी क्या क्या बातें सोच रहा हूं। लेकिन क्या करूं, उसके बारे में सोचता हूं तो अच्छा लगता है। क्या बात है, बोलो बोलो। अरे हमें तो पहले से ही शक था कि तुम्हारा दिमाग तो, समझ गए ना, क्या है ना, ऐसे लोग खुद से ही बातें करते रहते हैं। तुम ही बातें करते रहो, रुको मत। अरे नहीं नहीं एक्चुअली वो मैं वो मैं उस कमरे में कैसे दाखिल होना है ना, उसके बारे में सोच रहा था। या फिर जो तुम्हारे दिल में दाखिल हो गई है उसके बारे में सोच रहे थे। हाँ। हाँ? नहीं? अब वो नचड़ी, एक ना तुम इतनी देर से आई हो, ऊपर सवाल पे सवाल किए जा रही हो ताकि और देर हो जाए, है ना? इतना काम पड़ा है, कितने राज खोलने। वजीर आला और मुझसे का क्या ताल्लुक है, इसके बारे में पता करना है हमें तो। हाँ, राज बहुत है, वक्त बहुत कम। चलो। हाँ चलो। जितनी जल्दी हम शेख जिनों को ढूंढ लेंगे, उतनी जल्दी हम काले चोर के दिल की बात जान सकेंगे और उससे हमारा शहजादी होने का सच भी बता पाएंगे। जब से कल रात को वो पूरा ख्वाब देखा है, बहुत बेचैनी हो रही है। जब तक उमर को देख नहीं लेती, ऐसे ही परेशान होती रहूंगी। आपकी पसंद का शीर कुरमा बनाया है आज, शायद आप आ जाएं। उमर का पसंदीदा शीर कौरमा बन रहा है। शाबाशी, कसम सोने की अशरफियों की। शीर कौरमे को देखकर उमर की याद आ गई। मुझे आज भी याद है रुखसार, तुम उमर को मनाने के लिए शीर कौरमा बनाया करती थी। वो दरअसल अलादीन का बहुत मन था शीर कुरमा खाने का, इसलिए बना लिया। रुखसार बहन, अलादीन महल के शाही बावर्ची खाने में शाही लजीज खाने खा रहा होगा। उसे तुम्हारे इस मामूली से शीर कोरमे से क्या लेना देना है? भाईजान, ये मेरी खुशकिस्मती है कि ना ही तो अलादीन को और ना ही उसके अब्बू को कभी भी मेरे हाथ का बना खाना मामूली लगा। पर आपका गम मैं समझती हूँ। भाभी तो आपके लिए कभी कुछ नहीं पकाती ना। रुखसार बहन, तुमने तो मुझ बदकिस्मत की रुकती रग को छेड़ दिया है। खाना बनाने से लेकर बर्तन मांजने तक का सारा काम मुझे करना पड़ता है। अरे मेरी किस्मत। वो तो वाह, क्या जुल्म है। आंसू आ गए और कोई बुराई बची है? हाँ, फड़े में घुसा दो तुम्हें। हाँ? और रही बात तुम्हारी रुखसार, तो बेशक तुम्हारे मियाँ को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आता होगा, पर तुम पसंद नहीं आई। तभी तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को छोड़कर भाग गया। क्यों? सोचती हूँ उमर आ जाएगा तो तुम क्या करोगी? कैसा सुलूक करोगी उसके साथ? भाभी, उमर कहीं नहीं गए।
यही कमरा है। जानते हैं। कैसे? तुमने ही तो अभी बताया था। तुम भी ना नक्चड़ी। सोचो कि इस दरवाजे के अंदर कैसे जाना है। ये दरवाजा ना कोई आम दरवाजा नहीं है। इस दरवाजे के पीछे कई राज छुपे हैं नक्चड़ी। जिन्नू का राज, जिन्नू के चिराग का राज, वजीर आला के बारे में, मुच्छड़ के बारे में, बहुत कुछ है इसके पीछे। इसे आसानी से नहीं खोला जा सकता। इसे खोलने के लिए ना बहुत बड़ी तरकीब लगानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, झरोखे के ऊपर से चले या फिर रस्सी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तुम कहो तो मैं इसको तोड़ भी सकता हूँ। हाँ, एक काम करते हैं, डंडा लेके ना दोनों धावा बोल देते हैं। बेटे की तुम, ये तो सच में खुल गया। और तुम लड़खड़ा के गिर गए। सच कह रही हो, बहुत बुरी तरीके से लड़खड़ा के गिरा हूं। अब यहीं खड़ी रहोगी या फिर अंदर भी चलोगी? चलो चलो। चलो। उस दिन तो ये दरवाजा बार बार दीवार बन रहा था। हम भी तो देखें कि वजीर आला के इस खुफिया कमरे में क्या क्या राज छुपे हैं। और कोई राज खुले ना खुले, लेकिन वजीर आला के बदले हुए रंग ढंग का राज तो जरूर खुल गया है। कमाल के इंसान है। ये देखो, बाल भी नकली। मतलब क्या है रुखसार? वो हमारी हिम्मत, हमारी बहादुरी और हमारी सच्चाई बनकर हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आप हमारे बारे में मत सोचिए भाभी, आप अपने बारे में सोचिए। और भाभी आप तो जानती हैं मैं किसी से कुछ कहती नहीं हूँ, वरना आपसे जरूर कहती कि उमर और मेरा साथ भले कम था पर उसमें मोहब्बत थी। वरना लोग निकाह तो कर लेते हैं, मोहब्बत करना नहीं सीख पाते, बस एक दूसरे को तकलीफ देते रहते हैं। रुखसार, निकाह का मतलब मोहब्बत नहीं, औलाद होती है। तभी तो देख लो अपने अलादीन को, भगोड़े बाप का बेचारा बेटा यहाँ वहाँ की ठोकरें खा रहा है। कभी कभी खदान में काला पीला होकर घूम रहा है, कभी वहाँ बावर्ची खाने में मेहनत मशक्कत कर रहा है। एक औलाद के लिए बाप का साया होना बहुत जरूरी होता है रुखसार। अब ये कहाँ गए, खत्म हो गई क्या? सीधे खड़े रहो। माना कि इनकी शक्ल चबाए हुए दातून के जैसी है और घर में यहाँ कहीं पड़े रहते हैं, पर है तो सही, साया तो है मेरे गुल्लू पे, उसके बाप का। तभी तो देखो कितना लायक है मेरा गुल्लू, वजीर आला का सूबेदार है। मेरे गुल्लू की जानकारी के बगैर और उसकी मर्जी के बगैर पूरे महल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अम्मी मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों ढूंढ रहा है अपनी अम्मी को? अम्मी आपने सुबह मेरे पजामे का नाड़ा इतना कस के बांधा कि मुझसे खुल ही नहीं रहा है। मुझे महल से घर वापस आना पड़ा, बहुत जोर की लगी है। अम्मी मैं क्या? अबे ओ गधे के बच्चे, इस नाड़े से मुझे बांध के सूली पे लटका दे। ठीक है चलो। बहुत अच्छे, क्या कहा गधे के बच्चे। अबे अपने बाप पर सूली पे लटकाएगा बेशरम। चुप करो, चुप। पुराने जूते की चर 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 बंद ही नहीं होती। चलो घर चलो। बहुत जोर किया ये। भाभी, हाँ गुल्लू को जल्द से जल्द नाड़ा बांधना सिखा दीजिए। अगर महल में खुल गया तो किससे बंधवाएगा? वजीर आला से। अरे रुको, कहाँ जाते हो? बड़ी हंसी छूट रही है ना, आ जाओ यहाँ। ऐसे घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, मुझे खुद उमर को ढूंढना होगा। कहाँ? ये देखो, बाल भी नकली।
बालों का रंग भी नकली। ये तो इंसानी नकली है। नकचड़ी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अगर हम यहाँ ज्यादा देर तक रुके ना तो कोई आ जाएगा और मेरे साथ तुम भी फंस जाओगी। एक फायदा तो हुआ, वजीर आला की खूबसूरती का पिटारा हमारे हाथ लग गया। बेहतरीन काले चोर। तुम तो इसमें भी बहुत प्यारे लग रहे हो। तुम्हें तो मैं प्यारा लगूंगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि जिनका खुद का दिल अच्छा होता है वो दूसरे में भी सिर्फ अच्छा ही देखते हैं। तुम और तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तुम वाकई में बहुत प्यारी हो, नेक दिल, बहादुर और सबसे सच्ची हो। सबसे सच्ची? हाँ। काले चोर, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। बोलो। हम देखिए तुम, पर यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो खासा कौन? मैंने कहा ना, इस कमरे में कई राज हैं। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसीलिए मैं तुम दोनों को नहीं दिख रहा बेवकूफ। आगे आगे देखो क्या होता है। लेकिन कोई बात नहीं, बुलबुल चाचा के इजाजत से मैं जिनको बाहर निकाल लूंगा।